सच कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन आवाज बनकर जरूर लौटता है। लेकिन सवाल यह है, क्या 2 साल बाद लौटी ये आवाज अब बांग्लादेश की राजनीति में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है? क्या शेख हसीना सच में दिसंबर में अपने देश लौटेंगी, या फिर उनकी वापसी सिर्फ एक सियासी संदेश बनकर रह जाएगी? और अगर वो लौटी तो क्या उनका स्वागत होगा या सीधे गिरफ्तारी? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। करीब 2 साल के लंबे सन्नाटे के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे रहस्यमयी बात यह रही कि पूरे 25 मिनट तक उनकी सिर्फ आवाज सुनाई दी। चेहरा किसी ने नहीं देखा, कैमरा बंद था, लेकिन उनके शब्दों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। शेख हसीना ने साफ कहा, मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन मैं दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश लौटूंगी। मौत की सजा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई मुझे डरा नहीं सकती। मेरे खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई गैरकानूनी, असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। यही बयान अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। हसीना ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। 5 अगस्त 2024 को जब प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय था। उनका इरादा अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने का था, लेकिन हालात इतने तेजी से बदले कि उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे बांग्लादेश छोड़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने 2024 के छात्र आंदोलन पर बड़ा हमला बोला। उनके मुताबिक यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। हिंसा का सहारा लिया गया, सरकारी इमारतों और 450 से ज्यादा पुलिस थानों में आग लगाई गई। कई पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और कुछ को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं थी? हसीना ने कहा कि पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसी कार्रवाई को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हालांकि छात्र आंदोलन से जुड़े संगठन और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इस घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखती है और हसीना के इन दावों से सहमत नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने मौजूदा बांग्लादेश की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सालों से देश में डर का माहौल है। लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। हसीना ने आरोप लगाया कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। उनका दावा है कि करीब 10,000 लोग मारे गए हैं या लापता है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को अज्ञात आरोपी बनाकर केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर शेख हसीना ने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, सुरक्षा। कैमरा ऑन होने पर उनकी लोकेशन या सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता था। दूसरी, भारत बांग्लादेश के रिश्ते। बांग्लादेश पहले ही भारत से उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर आपत्ति जता चुका है, इसलिए भारत सरकार ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। तीसरी वजह कानूनी दबाव है। उनके खिलाफ 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उन्हें गैरहाजिरी में मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हसीना ने भारत को बांग्लादेश का पुराना और भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है, लेकिन उनकी मंजिल अपने देश लौटना है। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने दावा किया कि हजारों लोग बिना मुकदमे के जेल में हैं और अवामी लीग के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने हसीना के भाषण के प्रसारण पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई उनकी वापसी का समर्थन कर रहा है तो कोई चाहता है कि वे लौटकर अदालत का सामना करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिसंबर में शेख हसीना सचमुच बांग्लादेश लौटेंगी? अगर लौटती हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि 2 साल बाद शेख हसीना की इस एक स्पीच ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।